यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं बॉम वेलकम करती हूँ आपका अपने इस चैनल टैरो गार्डन 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे। तो ब्यूटीफुल सोल्स, इसी तरह से आज हमारा टॉपिक है व्हाट फेरीज वांट टू टेल यू। फेरीज आपको क्या बताना चाहती हैं या क्या मैसेज देना चाहती हैं। ओके, तो ये 2 डेक से जो है मैंने पाइल्स बनाई हैं। ये फेरी डेक है और ये लाइट सीज टैरो डेक है। ठीक है, तो दोनों डेक से मैंने पाइल बनाई है, पाइल ए पाइल बी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप इंट्यूटिवली पिक कीजिए। ठीक है, कोई भी आप एक पाइल पिक कीजिए। ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। ओके, सो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। वीडियो को पॉज करके इंट्यूटिवली आप चूज़ कीजिए एक पाइल को, फिर हम रिवील करेंगे कि इनमें कौन से कार्ड्स हैं। ओके, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करके ही जो है ये कार्ड्स निकाले गए हैं। ओके, सो आपको ही इंट्यूटिवली चूज़ करना है दोनों पाइल में से एक पाइल। ठीक है, तब तक ब्यूटीफुल सोल्स, क्योंकि आप एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं ना, आपको फ्री में रीडिंग मिल रहा है, तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप मनी नहीं दे रहे हैं, ये फ्री रीडिंग है आपके लिए, है ना। तो दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, एंड वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, क्लेम जरूर करें वीडियो की एनर्जीज को। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट कार्मिक डेक्ट है आपके ऊपर नाम पड़े। ठीक है, ओके, आई होप आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर ऑन रखें, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गो विथ पाइल नंबर 1। सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये पाइल नंबर 1 के कार्ड्स हैं, जिसमें क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ का 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वांड्स कार्ड आए हैं एंड ये डायरेक्टली फेरियस मैसेज है। तो एक्सोटिक साइंस की बात कर लेते हैं। ये आपके या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आई है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के बिना यहाँ पे लियो की एनर्जी है एंड एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। ठीक है, बट एयर साइंस यहाँ पे ज़्यादा है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस यहाँ पे ज़्यादा है, डोमिनेंट फॉर्म की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही है। ओके, तो ब्यूटीफुल सोच, देखिए आपका करियर वाइज और लव लाइफ रिलेशनशिप वाइज में भी ऐसा लग रहा है एनर्जीज टेलिंग में कि आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, सारा करियर का लोड एंड रिलेशनशिप का लोड आपके ऊपर है। ओके, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा होप भी लूज़ कर चुके हो। ओके, रिलेशनशिप वाइज भी मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में लेस कम्युनिकेशन है या बिल्कुल नो कम्युनिकेशन है। आप दोनों ही अपने अपने लाइफ में देख रहे हैं अभी कि आगे क्या है, आगे हमारी लाइफ में कुछ है कि नहीं है। ओके, रिलेशनशिप वाइज काफ़ी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यस, बट देखिए आपको जो फेरीज बताना चाहते हैं कि तुम भाई इमोशन से ज़्यादा, मतलब इमोशंस से ज़्यादा तुम मेच्योर और प्रैक्टिकल बिहेव करो। आपके जो डिसीजंस हैं वो प्रैक्टिकली होनी चाहिए। ठीक है, लाइक आपको ऑलरेडी अगर दिख रहा है कि रिलेशनशिप में सारा बर्डन आपके रिलेशनशिप के ऊपर, आपके ऊपर ही है। ठीक है, आपकी तरफ से भी एफर्ट्स चालू हैं, आपकी तरफ से सब कुछ है। ठीक है, आपकी तरफ से ही सब हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको प्रैक्टिकली और लॉजिकल सोच कर देखिए कि आपको इस रिलेशन में क्या करना चाहिए। सो जस्ट डू दैट। ठीक है, अगर आप दूर का सोचेंगे तो मुझे रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज नहीं दिख रही है कि ये पर्सन आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे रहा है। हालांकि ये पर्सन इनफ मेच्योर है, आप भी मेच्योर हैं, आप भी लॉजिकल हैं, आपका पर्सन भी लॉजिकल सोचता है, दूर की सोचता है। ठीक है, तो इस वक्त आपके पार्टनर के ऊपर और आपके ऊपर जो है एक बर्डन है इस रिलेशनशिप का। ओके, जिसमें मैं देख रही हूँ कि आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में चैलेंजेस आ रहे हैं। मे बी आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, एंड आपको भी बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। समटाइम्स आप अच्छे से सो भी नहीं पाते हो, इतना ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस आपको हो रहा है। ठीक है, बट देखिए आप जो है इमोशंस के ओवर लॉजिकल डिसीजन अपनाएं। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं। जो आपका माइंड बोल रहा है वो मूव करें, आप वो फॉलो करें। ठीक है, अगर आपका माइंड बोल रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप से बहुत चैलेंजेस हैं ना, आप ये चैलेंजेस शायद फेस नहीं कर पाओगे, ये पेरेंट्स को नहीं बना पाओगे, बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके शोल्डर के ऊपर। ठीक है, तो आपको मूव फॉरवर्ड हो जाना चाहिए फिर, है ना, क्योंकि माइंड फिर यही बोलता है कि भाई तुम टेंशन से निकलो, है ना। या फिर माइंड क्या बोलेगा कि इस बात का सोल्यूशन करो, है ना। तो सोल्यूशन कैसे होगा? कम्युनिकेशन से। तो या तो अपने पार्टनर से या अपने पेरेंट्स से आप अच्छे से कम्युनिकेट करो। ठीक है, दूर तक का देखो, आप इस रिलेशनशिप में आप इस इंसान के साथ रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। वैसे जनरली जो है मुझे चैलेंजेस दिख रहे हैं कि काफ़ी मतलब स्ट्रेंथ चाहिए आपको। ठीक है, यस, ये ज़रूर है कि आप कम्युनिकेशन से या अगर आप हार नहीं मानते हो तो ये रिलेशनशिप का आगे लेकर जा सकते हो। बट अगर आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं और आपको लॉजिकली लगता है कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए, तो जस्ट फॉलो दैट। ठीक है, जो आपको सही लग रहा है वही आप फॉलो करें, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाएं एंड दूर का सोचें। दूर में सोचेंगे तो आपको क्या लग रहा है, ठीक है, क्या आप इस स्ट्रेस एंजाइटी से बाहर निकल सकते हो, तो गो फॉर इट।
ओके। करियर में अभी के लिए मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है। तो फेरीज आपको बोल रही है कि भाई तुम लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी करो, ठीक है। मीन्स तुम एक एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर हाल ही में कोई रिजल्ट आया है या आने वाला है, मे बी वो आपके फेवर में ना आए, ठीक है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस दिख रहे हैं, काफ़ी हार्ड आपको हो सकते हैं, काफ़ी हार्ड आपको सीट मिले वो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप शांति से बैठ जाओगे, नहीं, आपको प्लानिंग बनानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप गिर रहे हो तो आप उठना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, एंड दूर का सोच कर ही आप प्लान बनाइए एंड स्टिक टू इट, ठीक है। डेडिकेट रहे अपने काम के प्रति और प्रैक्टिकल और लॉजिकल रहें, ठीक है। जो आपका माइंड बोल रहा है वो फॉलो करें, नॉट दैट कि आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं, वो चाहते हैं स्ट्रीम में जाओ, ये करो, नो, आप क्या चाहते हो, गो विद दैट, ठीक है। इवन ये मैंने फेरीज डेक से कार्ड निकाले तो यहाँ पे भी प्लानिंग मेन कार्ड आया है, ठीक है। प्लानिंग की ही एनर्जी इनमें भी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो देखिए, करियर अपॉर्चुनिटी इस आगे इसलिए ही सभी आ सकती है जब आप खड़े होगे, आप आगे के लिए प्रेपरेशन करोगे, आगे के लिए तैयार हो गए, प्लानिंग बनाओगे, ठीक है, कि मुझे करियर में करना गया, तो अपना गोल सेट करो, प्लानिंग के अकॉर्डिंग चाहो, ठीक है। ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं इंसान आपके आसपास डिमोटिवेट कर रही है, कोई इविल आई भी आपके रख रहा है कि भाई तुम आगे ना बढ़ो, ठीक है। इसकी वजह से भी कोई ना कोई काम तुम्हारा ख़राब कर रहा है, ठीक है, ये भी कार्ड आया। तो इसके लिए देखो, आप हीलिंग करवा सकते हो, या फिर मैंने एक ई बुक बनाई है जिसका प्राइस सिर्फ 100 रुपीज़ है, ठीक है। उस ई बुक में मैंने 20 रेमेडीज़ दी हैं, बहुत ईजी रेमेडीज़ है, कोई भी उनको फॉलो कर सकता है। वो है सो दैट अगर किसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक या इविल आई किया है, नेगेटिविटी दी है आपको, तो वो रिमूव कर सको, ठीक है। आप घर बैठे ही वो रेमेडीज़ कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली उनमें जो चीज़ें हैं वो हमारे घर में ऑलरेडी होती हैं, बट उनको कैसे यूज़ करना है, क्या मेथड है, वो सब आपको ई बुक में मिलेगा। जस्ट ₹100 की है ये, ठीक है। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट एनर्जी। तो नेक्स्ट है कि आपको देखिए डिसाइड वाइजली, ठीक है। आपको है जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, डिस्कस करना है, ठीक है। अपने साथ या अपनी फैमिली के साथ एक बार ज़रूर डिस्कस करें, इसके बाद आपको जो लगता है गो विद दैट अप्रोच, ठीक है। तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, डिस्कशन ज़रूर करिए, एडवाइस ज़रूर लीजिए, इसके बाद जो आपको सही लग रहा है जस्ट डू दैट, ठीक है। एंड हार नहीं मानना है, चैलेंजेस आगे आएंगे, या ऑलरेडी चैलेंजेस चल रहे हैं, ये आगे आएंगे, ठीक है। ये 2-3 मंथ्स और भी रहेंगे, बट होप मत लूज़ कीजिए, ठीक है। अपनी एफर्ट जारी रखिए। दिस इज़ माई लास्ट स्टेटमेंट टू यू, ओके। सो ब्यूटीफुल सोल्स, आप टाइप करें थैंक यू फेरीज, और ग्रेटिट्यूड फेरीज लिख सकते हैं आप टू क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। मूव ऑन टू पाइल बी। यस ब्यूटीफुल सोल, सो ये पाइल बी है, तो पाइल बी के लिए हम कार्ड्स चेकआउट कर रहे हैं। ओके, पाइल बी के लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स है, द टेम्परेंस कार्ड है, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स है, और ओके 2 कार्ड्स हैं, सो मैजिशियन कार्ड एंड मून कार्ड। और फिर हम ये देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ये एलैबोरेट कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ज़ोडिक साइंस की बात कर लेते हैं, जो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। स्कॉर्पियो की भी यहाँ पे एनर्जी डोमिनेंट फॉर्म में है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियन के बिना यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, ठीक है, एंड सैजिटेरियस भी है। तो ये सब एनर्जीज यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। ओके ब्यूटीफुल सोल्स, सो देखिए, करियर वाइज इट सीम्स लाइक कि आपके आगे एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लाइक आपको 2 जॉब्स मिल रही हैं, या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे करियर में ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, ठीक है। तो कन्फ्यूजन्स मुझे काफ़ी दिखाई दे रही हैं, बट देखिए अंतर मन में आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे लिए क्या बेटर है, ठीक है। मीन्स किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। 2 चीज़ें हैं, एक में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, एक चीज़ आप ऐसे हो सकता है कि यार इसमें पैसा बहुत है इसलिए मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ कीजिए जो आपको पैशनेट है, जिसकी तरफ आपका इंटरेस्ट है। अगर दोनों चीज़ें ही ऐसी हैं जिसमें आपका दोनों का इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे आपको बैलेंस करना सीखना होगा कि मैं बैलेंस कैसे कर पाऊँगा, ठीक है। और अगर आपको ऐसे कि एक टाइम पर भी मैं एक ही चीज़ कर सकता हूँ, तो जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड पिक दैट ऑप्शन, ठीक है, जिसके लिए आपका कॉलिंग आ रही है आपको कि ये चीज़ मुझे पहले करनी चाहिए, ठीक है। एंड आप देखिए, आप बहुत अच्छे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को हैंडल करने में। चॉइसेस अगर आपके सामने हो रही हैं, चाहे वो पर्सन की हैं, चाहे वो जॉब की हैं, चाहे वो कोई अपॉर्चुनिटी की हैं, ठीक है, आप इंट्यूशन में आप बहुत अच्छे हैं। तो आप इंट्यूटिवली, आपका इंट्यूशन जो बोल रहा है जस्ट फॉलो दैट, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि आपको करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड इसमें ग्रोथ ज़रूर है, चाहे ये न्यू जॉब हो सकती है, बोनस प्रमोशन भी हो सकता है,
ठीक है। बट आपको अभी अगर प्रमोशन लेना है तो प्रमोशन मुझे दिखाई दे रहा है, बट अभी 2-3 मंथ्स इसमें लग सकते हैं, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मेन थिंग इज़ कि आपका जो भी गोल है करियर में उसके लिए एफर्ट्स कीजिए, बाकी आप गॉड पे छोड़ दीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब फोर्स नहीं करना है खुद को या पुश नहीं करना है, ठीक है, कि ये एनर्जी जल्दी जल्दी आए, ठीक है। नहीं, जल्दी जल्दी से कुछ नहीं होगा। आप में से बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए, ठीक है। यूनिवर्स ने देखिए आपको सभी सोर्सेज दिए हैं, आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, आपको अच्छा खाना पीना कपड़े सब कुछ दिया है, आपके पास इतना पैसा भी है, लाइक हेल्प भी है आपके आसपास, ठीक है। चाहे वो मनी के फॉर्म में हो या इंसान के फॉर्म में हो, हेल्प भी है आपके पास। आपके आसपास सभी सोर्सेज हैं जिससे आप जो चाहते हो, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो या ग्रोथ चाहते हो किसी भी फैक्टर में, वेदर इज रिलेशनशिप वेदर इज करियर, तो यू कैन डू इट, ठीक है। आपके माइंड में मैं कहीं ना कहीं फियर्स देख रही हूँ, लाइक आपके माइंड में फियर्स बहुत है, ओके कि अगर ये हो गया तो कैसे होगा, ये हो गया तो कैसे हो गया, है ना। बट लिव इन प्रेजेंट, ये फेरीज का एक डायरेक्ट मैसेज है जो यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। लिव इन प्रेजेंट बिकॉज यू कांट कंट्रोल द पास्ट एंड यू डोंट नो द फ्यूचर। आपके हाथ में प्रेजेंट है तो जस्ट बी इन प्रेजेंट, ठीक है। तो दैट्स वाई अपना हार्डवर्क करो, कोशिश करो, आगे बढ़ो, ठीक है। एंड रेस्ट लीव ऑन द यूनिवर्स, ठीक है। आपके आसपास सभी सोर्सेज हैं, सभी आपके पास हेल्प है। आप गूगल से हेल्प ले सकते हैं, आप एडवाइस ले सकते हैं, टैरो रीडर से, हीलर से। आप ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे हैं, है ना, आई एम अ टैरो रीडर टू। आप किसी भी टैरो रीडर से, हीलर से एडवाइस ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। आपका हीलिंग वगैरह करवा भी सकते हैं आपका, अगर आपको कोई इशू काफ़ी टाइम से स्टक है तो, ठीक है। बट आपको अपने फियर्स पे वर्क करना है। आपके माइंड में बहुत सारे फियर्स हैं, ये हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, ठीक है, या जिस वजह से मैं चाहता हूँ तो, ठीक है। नो, चीज़ें आपके लिए वैसे ही होंगी जो आपके हायर सेल्फ के लिए गुड है, ओके। किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है माइंड में या इमोशंस में तो चूज़ इमोशंस ओवर माइंड। जो आपका इंट्यूशन बोल रहा है वो फॉलो करें, ठीक है। एंड सब्र रखें, होप रखें, बी ऑप्टिमिस्टिक, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ये चीज़ ज़रूर होगी, चाहे ये प्रमोशन है, चाहे ये गुड जॉब है। जॉब अगर आपको मिल रहा है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना चाहिए, इसमें ग्रोथ है, भले ही ये ग्रोथ स्लोली होगी थोड़ा, ठीक है। एंड अगर आपके ड्रीम्स की जॉब अभी तक नहीं मिली है तो मैनिफेस्टेशन करो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन की और हीलिंग की कमी मुझे दिखाई दे रही है कि वो आप नहीं कर रहे हो, जबकि आप कर सकते हो, यू हैव नॉलेज टू, ठीक है, ओके। बट आप बाकी अपने फियर्स पे वर्क करो, ठीक है। एंड रिलेशनशिप वाइज भी आपकी ऐसा लग रहा है कि आपका जो है कम्युनिकेशन नहीं है पार्टनर के साथ, ठीक है। बट देखिए आपका पार्टनर जो है कभी कभी आपको मिस कर रहे हैं, बट मुझे ज़्यादातर केसेस लग रहे हैं कि मे बी इट्स कॉज ऑफ थर्ड पार्टी, ठीक है। या आपके माइंड में या हो सकता है ये सिर्फ फियर है। 1 सेकेंड, एंजल्स का मुझे मैसेज मिल रहा है, ओके, नो, ओके, सो ये थर्ड पार्टी नहीं है ब्यूटीफुल सोर्स, दिस इज एंजल मैसेज। ये आपके माइंड में कहीं के फियर्स हैं कि ऐसा है, ठीक है, बट नहीं। इस रिलेशनशिप को अगर आप हील करना चाहते हो तो फोर्स नहीं करो, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करो, अपने पार्टनर पे ट्रस्ट रखो एंड टाइम दो उनको हील होने का, ठीक है। बाकी आप रिलेशनशिप हीलिंग भी करवा सकते हो, ठीक है। मैनिफेस्टेशन करो या हीलिंग वगैरह करवाओ, ठीक है। आपकी रिलेशनशिप धीरे धीरे हील हो जाएगी, बट बहुत ज़्यादा अपने शब्दों का इस्तेमाल सही से कीजिए। कम्युनिकेशन अगर आप किसी न किसी वे से कर सकते हैं तो ज़रूर करें, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन बिल्कुल ही बंद है तो जस्ट गिव देम अ स्पेस, फोर्स नहीं करना है, बी पेशेंट, अपनी तरफ से जितना एफर्ट्स कर सकते हो करो, बाकी फियर्स पे वर्क करो। या आपकी सिर्फ फियर है कि थर्ड पार्टी है या ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। या यहाँ पे भी देखिए जर्नी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, सेपरेशन के कार्ड्स आ रहे हैं, ओके, ओके। सो आप में से देखिए ऑलरेडी सेपरेशन है, यहाँ पे मैंने पहले भी कहा आपको, है ना, क्योंकि स्पोर्ट्स की एनर्जी काफ़ी आ रही है, मून कार्ड है, तो दैट्स वाई यहाँ पे एनर्जीज आ रही थी, ऐप में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। मे बी कम्युनिकेशन सही ना होने के कारण मे बी आपके वर्ड्स उनको हर्ट किए हैं, उनके वर्ड्स आपको हर्ट किए हैं, इसकी वजह से ही आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आपका रिलेशनशिप एक टॉक्सिक रिलेशन बनता जा रहा है, सेपरेशन है आप दोनों में, ओके। बट फेरीज आपको देखिए बोल रही है मोर टू लर्न गेट मोर टू गो, ठीक है। आपको देखिए अभी बहुत चीज़ें सीखनी है, चाहे वो करियर में है, चाहे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छा जॉब मिल जाए या आप इंटरव्यू क्लियर कर जाओ। तो अपने कम्युनिकेशन पे, अपने वर्ड्स पे थोड़ा कंट्रोल रखें, ठीक है। एंड ट्राई करिए, देखिए कि अपना पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, ये डायरेक्ट मैसेज है फेरीज का कि पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करें, ठीक है। अपना पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट है वो अपने प्रोफेशनल लाइफ पे ना होने दें, अपना अच्छे से काम करें, अपना अच्छे से करियर में जो आपका गोल है उस पर ध्यान दें,
ठीक है, क्योंकि जो चीज़ तुम्हारे हाथ में है दैट इज़ योर करियर गोल्स। ठीक है, रिलेशनशिप में जो हो चुका है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके लिए आप पेशेंस रह सकते हो या आप हीलिंग या मैनिफेस्टेशन कर सकते हो, करवा सकते हो। ठीक है, तो बहुत कुछ अभी आपको सीखना है, कुछ भी न्यू सीखने की अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर करें। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं कि आप ट्रैवल करें और आप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलें, ठीक है, कुछ सीखने को मिले, तो ट्रैवल भी ज़रूर करें, न्यू ज़रूर सीखें। ओके, तो एंड अपने फियर्स पे ज़रूर वर्क करें, अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे के साथ ना मिक्स करें। ठीक है, एंड यूनिवर्स पे और अपने पार्टनर पे फेथ रखें। अगर सबका ट्रू लव है तो डेफिनेटली वो आपके पास वापस आएगा। टाइम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएंगे। दिस इज़ अ टाइम मे बी 3 to 4 months। ठीक है, 4 मंथ से भी ज़्यादा लग सकते हैं इन मैनी केसेस। अगर आपकी कम्युनिकेशन पार्टनर से 1 साल से नहीं है ना, तो 4-5 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, बट अगर आपको इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट है, खुद पे ट्रस्ट है, ओके, तो ज़रूर आपका पार्टनर आपको जो है हील हो सकती है आपकी रिलेशनशिप। ठीक है, बाकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स। टाइप करें फेरीज या ग्रेटिट्यूड फेरीज टू क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ।